नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं दामिनी भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में। दर्शकों, अपने इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात हिमाचल के रंग बिरंगे रंगों से तो करवाते ही हैं, लेकिन हर बार एक नए रंग के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं और आज भी एक ऐसे ही नए रंग के साथ हम आपके सामने आए हैं। तो आज हम बात करेंगे हिमाचल के संगीत के बारे में और दर्शकों आज हम बात करेंगे कला और अनुशासन के बारे में, जिसके साथ हम बात करेंगे वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तो आइए स्वागत करते हैं लक्ष्मी ठाकुर जी का। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी डीडी हिमाचल की टीम और आपका भी मैम बहुत बहुत धन्यवाद कि डीडी हिमाचल ने मुझे एक बार फिर से यहाँ पे आने का मौका दिया। मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ इसके लिए। तो आप सभी का तहे दिल से, पूरी टीम का सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और उसके बाद स्वागत करना चाहूँगी जितनी भी हमारी डीडी हिमाचल की जो जनता है, सभी जनता को मैं तहे दिल से प्रणाम करती हूँ कि वो एक बार दोबारा से मुझे सुनेंगे और मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है मैम। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। तो लक्ष्मी जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं दिन की जो शुरुआत है हम बहुत ही खुशी के साथ करते हैं, पॉजिटिविटी के साथ करते हैं। तो आज इस कार्यक्रम की शुरुआत भी हम ऐसे ही पॉजिटिविटी के साथ करना चाहेंगे। आप गाती हैं, गायिका है, तो मैं चाहूँगी कि आज के जो इस प्रोग्राम की शुरुआत है वो एक भजन से हम करें। जी मैम। तो मैम मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी रिसेंटली 1 महीना पहले ही मैंने एक भजन गाया है। ये वैसे लिरिक्स किसी और के हैं बट मैंने थोड़ा इसको मॉडिफाई करके थोड़ा नए तरीके से कुछ अपने स्टाइल में कुछ अपने अंदाज में गाने की कोशिश करी है। तो ये श्रृंगार ऋषि जी बंजार से हमारे देवता हैं श्रृंगार ऋषि जी, उनके लिए मैंने एक बहुत ही प्यारी सी नाटी गाई है। तो होप है कि आपको बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम नाटी कुछ इस तरीके की है। उछटी धारा दी तेरा मोंदेरू, श्रृंगारी शिया तेरा मोंदेरू, उछटी धारा दी तेरा मोंदेरू, श्रृंगारी शिया तेरा मोंदेरू, राजीडा है सारी दुनिया खुशी दे मालिका, श्रृंगारी शिया खुशी दे मालिका, राजीडा है सारी दुनिया खुशी दे मालिका, जुगाओ जुगारी खुशी दे मालिका, आसे तेरे ओ आसे रे पूरी केरे मोनारी, आशा तूरी शिया पूरी केरे मोनारी, आसे तेरे ओ आसे रे पूरी केरे मोनारी, आशा तूरी शिया पूरी केरे मोनारी, उछटी धारा दी तेरा मोंदेरू, श्रृंगारी शिया तेरा मोंदेरू। तो मैम इस तरीके का ये भजन है। तो मैम इसका थोड़ा मीनिंग समझा देती हूँ मैं कि तो एक भक्त जो है अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि जुगाओ जुगारी खुशी दे मालिका, की कह रहे हैं कि आप मतलब जुग जुग हमें दुनिया को, सारी दुनिया को खुशी दे भगवान, ऐसी ऐसी एक भक्त अपने देवता से प्रार्थना कर रहा है मैम। तो कुछ इस तरीके का ये भजन है जी। तो होप करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। बेहद बेहद खूबसूरत है। जैसे कि आपने कहा कि अभी हाल ही में जो है आपने इसे गाया है और ऑडियंस का जो है प्यार भी ज़रूर इसे मिल रहा होगा जी। तो अपने क्वेश्चन से जो है अब हम शुरुआत करना चाहेंगे। जैसे कि आपके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि आप गायिका है, सिंगिंग तो करती ही हैं, तो थोड़ा सा ये जो सिंगिंग का शौक़ है ये किस तरह से जो है आपकी लाइफ में आया? जी मैम। तो मैम मुझे ना एक्चुअली में बचपन से ही बहुत ज़्यादा अपने चाइल्डहुड से लेके ही मुझे मतलब सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मतलब बचपन में मैं अपने घर में, आंगन में, घर पे अंदर मतलब गुनगुनाती रहती थी हमेशा। मतलब बचपन से ही मुझे पता नहीं, मेरे फैमिली में कोई भी मतलब आज तक किसी ने भी मतलब सिंगिंग लाइन नहीं चुनी, मतलब कोई भी इस लाइन में नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं बचपन से ही कहाँ से ये शौक़ अपने आप ही पैदा हो गया कि मतलब मुझे सिंगिंग ही करनी है। मेरा बचपन से ही ये सपना था कि मुझे सिंगिंग में ही आगे जाना है। तो उस पर मैम फैमिली और पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट मिला
जी। मतलब फैमिली ने भी सपोर्ट किया कि ठीक है, अगर तुझे सिंगिंग करनी है तो ओके, हम तेरे साथ हैं। तो मतलब इस तरह धीरे धीरे तो फिर मैम स्कूल में भी मेरी जो टीचर्स हैं, मुझे टीचर्स भी बहुत जी। मैं बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ खुद को कि मुझे टीचर्स भी बहुत अच्छे मिले, कि मुझे टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया मेरी जी। सिंगिंग को लेके। तो मेरी प्रिंसिपल मैम जो थी मेरी सरस्वती विद्या मंदिर लरांकेलो से मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त की है 6 to 10th। जी। तो वहाँ पर मैम थी जो मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट करा। मैम ने कहा कि मैं आपके पेरेंट्स से बात करना चाहती हूँ कि जी। तुम बहुत अच्छा गाती हो। मैम ने भी मुझे गुनगुनाते हुए सुना, क्योंकि जी। छोटी छोटी बाल सभाएं, आपको पता है कि बाल सभाएं शनिवार के दिन पे बच्चों के लिए रखी जाती थी। जी। तो मैम ने मुझे वहाँ पर गाते हुए सुना कि तुम तो बहुत अच्छा गाती हो लक्ष्मी। तो मैम ने कहा कि मैं तेरे पापा से बात करना चाहती हूँ कि तू जी। बहुत अच्छा गा लेती है। जी। तो इस तरह से मैम ने भी बहुत सपोर्ट किया। फिर मैम ने मेरे पापा से बात करी कि सर प्लीज़ आप इसको मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिलाइए सिंगिंग को लेके, ये जी। बहुत इंटरेस्ट रखती है और बहुत अच्छा गा लेती है। तो मतलब कहा जाए कि कहीं ना कहीं जो वो शुरुआत है वो आपके स्कूल से ही हुई, और वो जो इंस्पिरेशन है वो कहीं ना कहीं आपको स्कूल से ही मिली। तो Yes, बचपन की जैसे आप बात कर रही थी, तो बचपन जैसे हम सभी जानते हैं एक जगह पे हम रहते हैं और उसका कल्चर भी इन्फ्लुएंस करता है। तो वो जो कल्चर है किस तरह से आप मानती हैं कि इन्फ्लुएंस किया उसने आप पर? जी मैम कल्चर का तो मतलब सभी पे मैं तो मानती हूँ कि हम एक ऐसे कल्चर, ऐसी संस्कृति में ही, मैं ऐसी संस्कृति में पैदा हुई हूँ, देव संस्कृति। और हमारी जितनी भी मतलब बहुत प्यारी प्यारी कुल्लू में नाटियाँ गाई जाती है, तो जी। मतलब उन्हीं नाटियों को सुन सुन के श्रीमान नरेंद्र ठाकुर जी हो गए, हमारे कुल्लू के बहुत ही फेमस सिंगर हैं, जी। रमेश ठाकुर जी, उनके गाने सुन सुन के, धर्मेंद्र शर्मा जी, उनके गाने सुन सुन के मैम जी। बचपन से ही मतलब इन्फ्लुएंस होते रहे कि मुझे भी लगा कि यार मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए। मतलब ये लोग इतना अच्छा कर रहे हैं अपनी जी। संस्कृति को लेके, जी। तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए अपने फ्यूचर में, थोड़ा बड़ा होके बाद। जी। जी मैम। बिल्कुल, बहुत खूब। जैसे कि हम सभी जानते हैं आप गाते हैं और अलग अलग चीज़ें जो हैं आप गाती हैं, चाहे वो जी। हिंदी सॉन्ग है, चाहे वो फोक की बात अगर हम करें। लेकिन एक गाना ऐसे होता है, जैसे कि आपने कहा कि आपके टीचर्स ने आपको सुना, प्रिंसिपल मैम ने सुना, तो एक गाना ऐसे होता है जो हम बचपन से गुनगुनाते हैं और हमारे दिल के बहुत करीब होता है। तो अगर वो गाना आप हमारे दर्शकों को सुना दें। जी मैम, तो मैम लता मंगेशकर जी का एक बहुत ही प्यारा गाना है, जी। थोड़े बहुत ही मतलब सुंदर गीत है जो मुझे मतलब बचपन से ही बहुत ज़्यादा लुभाता था। जी। तो मैं गाने की कोशिश करूँगी, उनकी तरह तो मतलब कोई भी नहीं आएगा, जी। लेकिन मैं फिर भी थोड़ी सी कोशिश करूँगी गाने की। तो मैम गाना कुछ इस तरह से है। हुस्न पहाड़ों का क्या कहना, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना, कि 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का क्या कहना, कि 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। रुत ये सुहानी है मेरी जान, रुत ये सुहानी है, के सर्दी से डर कैसा, संग गर्म जवानी है, के सर्दी से डर कैसा, संग गर्म जवानी है। तुम परदेसी किधर से आए, आके ही मेरे मन में समाए। तुम परदेसी किधर से आए, आके ही मेरे मन में समाए। करूं क्या हाथों से मन निकला जाए, करूं क्या हाथों से मन निकला जाए। छोटे छोटे झरने हैं मेरी जान, छोटे छोटे झरने हैं, के झरनों का पानी पी के कुछ वादे करने हैं, के झरनों का पानी पी के
कुछ वादे करने हैं, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना, हुस्न पहाड़ों का मेरी जान, हुस्न पहाड़ों का। बेहद खूबसूरत मैम, कितनी खूबसूरती से जो है आपने ये गाना गाया। और जैसे कि मैंने कहा कि मन पसंदीदा आप गाना सुनाए, तो वो दिखता है, वो जो प्यार है गाने के लिए वो झलकता है आपके सिंगिंग में। तो जैसे कि हम कल्चर की बात कर रहे थे और आपने कहा कि कुल्लू से आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कुल्लू का दशहरा तो बहुत फेमस है, लेकिन एक रिच कल्चर भी है वहाँ का। तो थोड़ा सा हम कल्चर के बारे में अगर बात करें तो कल्चर के बारे में आप बताइए कि किस तरह का वहाँ पे कल्चर फॉलो होता है, लैंग्वेज है, मेले होते हैं वहाँ पे, तो थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताइए। मैम, कुल्लू तो जैसे आपने कहा कि बहुत ही रिच कल्चर है, देवी देवताओं की भूमि जो है कुल्लू को कहा जाता है, 18 करोड़ की जगह कुल्लू को मानते हैं। तो मैम ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि दशहरा जो है हर साल मतलब अक्टूबर के महीने में जो है हमारा कुल्लू का दशहरा मनाया जाता है। तो मैम कुल्लू का दशहरा बहुत ही मतलब एक, मैं कहूँ कि इमोशन, मतलब एक प्यार है। ये सिर्फ एक मेला नहीं है, इंटरनेशनल लेवल का कोई मेला नहीं है, ये सिर्फ मतलब ये कुल्लू के लोगों के लिए एक प्यार है, एक इमोशन है। इमोशन इस तरह से क्योंकि कुल्लू में जब दशहरा शुरू होता है तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, डिस्ट्रिक्ट मंडी और बाकी भी बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट शिमला से भी बहुत सारे देवता हर साल मतलब कुल्लू दशहरे के लिए आते हैं। तो मतलब एक ये लोगों का प्यार है, मतलब एक श्रद्धा है, आस्था है कि इतने सारे देवी देवताओं को इकट्ठे देखने का मौका मिलता है, सभी देवताओं का मिलन होता है। और बहुत ही एक मतलब बहुत ही प्यारा कुल्लू दशहरा जो हमारा मतलब बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा, इसके लिए तो कोई शब्द नहीं है मुझे मेरे पास बोलने के लिए। बट फिर भी मतलब ये एक श्रद्धा भाव है, कुल्लू दशहरा एक सिर्फ एक मेला नहीं है, ये मतलब दिल से लोगों की फीलिंग्स है, जो कि देवी देवताओं के माध्यम से लोग अपनी फीलिंग्स को जाहिर करते हैं, मेला मनाते हैं। और बहुत ही प्यारा कुल्लू दशहरा हमारा। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि देवी देवता वहाँ पर आते हैं और किस तरह से एक प्यार है, एक इमोशन है कहा जाए वहाँ के लोगों के लिए। तो जब भी हम कल्चर की बात करते हैं, साथ ही हम म्यूज़िक की भी बात करते हैं, क्योंकि हिमाचल में हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, छोटी छोटी जगहों की बात करें, तो जब भी इस तरह के फंक्शंस होते हैं, मेले होते हैं, तो कुछ ना कुछ वहाँ पर संगीत जो है यूज़ होता है। और उसके बाद अगर हम बात करें, चाहे वो नाटी है, हर जगह की अपनी नाटी होती है, तो ये जो हम सॉन्ग्स देखते हैं, पहाड़ी फोक देखते हैं, तो किस तरह का जो संगीत है वहाँ पर गाया जाता है? जी मैम, यूजुअली जब कुल्लू में जब नाटियाँ लगाई या गाई जाती है, मतलब नाटी एक प्रकार का डांस भी होता है और गाने को भी नाटी कहा जाता है। तो मैम जो जब नाटी हमारे यूजुअली शुरुआत होती है नाटी की, जब भी हम कोई नाटी करते हैं, तो मैम वहाँ पर ना एक बहुत ही सुंदर सा, जिसको लामड़ गीत कहते हैं, लामड़ गीत से मतलब हमारे नाटी की शुरुआत होती है। तो मैं आपको गा के सुनाती हूँ लामड़ गीत, मैं थोड़ा सा आपको गा के सुना देती हूँ कि लामड़ गीत किस तरह का रहता है। तो मैम लामड़ गीत कुछ इस तरह से रहता है। हो दे चिड़ू पंखेरुआ, हो जांदी घेरे ने संदेशा, हो खदड़ा दे बोणे झूरिए गे, आशा लेना निबड़ा, आशा लेना गे निबड़ा न्याड़ी। तो मैम जो है हमारे कुल्लू की जो नाटी की शुरुआत होती है वो हमेशा एक लामड़ से गाई जाती है। तो उसके बाद धीरे धीरे ढेली नाटियाँ, फिर थोड़ा फास्ट, थोड़ा डांसिंग नंबर हो गया, कुछ इस तरह से धीरे धीरे नाटी थोड़ी आगे आगे बढ़ती जाती है, लेकिन शुरुआत हमेशा इसी लामड़ से की जाती है। जी, बेहद खूबसूरत। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कल्चर की और सॉन्ग्स की हम बात कर रहे हैं, तो आपने कहा जैसे कि ढीली नाटी जो है वो गाई जाती है। और कुल्लू दशहरे अकेला नहीं है, बल्कि ऐसे हम अगर गाँव की बात करें, छोटे छोटे गाँव की बात करें, जगहों की बात करें, वहाँ पर भी मेले बनाए जाते हैं, फंक्शंस होते हैं और वहाँ पर भी अलग अलग गीत जो है गाए जाते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस है गाने का? जी मैम, तो मैम जब मैं +1 +2 में जब मैंने अपने गाने की शुरुआत करी,
तो मतलब शौक़ तो मुझे बचपन से था, लेकिन शुरुआत मेरी जो हुई +1 +2 से मैंने सीखना शुरू किया। जी। तो मैम तो मेरे पापा मुझे छोटे छोटे गांव के मेले में लेकर जाया करते थे। तो मैं, क्योंकि कुल्लू में आपको पता ही है कि वहाँ पर छोटे छोटे गांव में अपने अपने रीति रिवाज के साथ मेले मनाए जाते हैं, अपने अपने देवता और अपनी श्रद्धा को लेकर लोग अच्छे छोटे छोटे अच्छे अच्छे मेले मनाते हैं, जिसमें कि मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। तो उन्हीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मुझे भी लोग थोड़ा प्यार देते थे, तो मुझे बुलाते थे। तो मैम मैंने मतलब बहुत सारे शोज़ ऐसे छोटे छोटे गाँव के मेलों में, कभी इंटरनेशनल फेस्टिवल दुशहरा और विंटर कार्निवल मनाली, जैसे जैसे मतलब मंडी, शिवरात्रि, पीपल मेला, पीपल जातर, कुल्लू, मतलब ऐसे छोटे छोटे मेलों में मैंने मतलब परफॉर्म करती थी। तो वहाँ पर मैम गाँव में जो छोटे छोटे मेले होते थे, तो उसमें तो मैम यूजुअली मतलब जनता के हिसाब से आपको गाना पड़ता है। तो जनता तो हमेशा डांसिंग टाइप के सॉन्ग ही ज़्यादा डिमांड करती है। तो वहाँ पर मैम ऐसे डांसिंग टाइप के सॉन्ग, जैसे पहाड़ी सॉन्ग्स हो गए हमारे, शालू रे क्वाटरा जैसे कुछ बहुत ही राठी सर के द्वारा गाए गए कुछ इस तरह के प्यारे प्यारे गीत, लोगों की डिमांड कुछ इस तरीके से रहती थी गाँव में। हाँ जी मैम, बिल्कुल। जैसे कि आपने लोगों की डिमांड की बात की है, और जो लोग हैं वो उत्सुक रहते हैं, हमारा जो कार्यक्रम देख रहे हैं वो ऑडियंस भी काफ़ी उत्सुक रहती है कि आप उन्हें गाना सुनाए। जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे फेमस गाने हैं और बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो ऑडियंस की डिमांड पे रहते हैं। तो मैं चाहूँगी कि एक ऐसा ही कोई कुल्लू का गीत जो है आप हमारे दर्शकों के लिए सुना दें। जी मैम। तो मैम एक बहुत ही प्यारा गीत है हमारे कुल्लू का, पोषा माघरी रतड़ी हो, पोषा माघरी रतड़ी हिवे भरुई धरा, तो घटी शुणे पागले झुरिए हुआ जीउणा वारा, झुरिए हुआ जीउणा वारा, झुरिए हुआ जीउणा, झुरिए हुआ जीउणा वारा, झुरिए हुआ जीउणा, हो झुरिए हुआ जीउणा, हो झुरिए हुआ जीउणा, झुरिए हुआ जीउणा वारा, झुरिए हुआ जीउणा, झुरिए हुआ जीउणा वारा, झुरिए हुआ जीउणा। तो मैम कुछ इस तरीके के गीत और भी बहुत से प्यारे प्यारे गीत हैं, तो उन्हीं में से मैम एक बहुत ही वो मेरा पर्सनल फेवरेट गीत है जी। तो मैम वो कुछ इस तरीके से है जी। सेबतिए लाड़ मारुतीरा फेरा पैदल नहीं चलीदा, सेबतिए लाड़ मारुतीरा फेरा पैदल नहीं चलीदा, पैदल नहीं चलीदा, सेबतिए लागा बसाने घेरा पैदल नहीं चलीदा, आगे होंड दी पीछे बे भाड़े दी, आगे होंड दी पीछे बे भाड़े दी, माड़ू माड़ू हेरी नजरा टाड़े दी, माड़ू माड़ू हेरी नजरा टाड़े दी, सेबतिए लागा बसाने घेरा पैदल नहीं चलीदा, सेबतिए लाड़ मारुतीरा फेरा पैदल नहीं चलीदा। ये मैम ये बहुत ही मेरा मन पसंदीदार सॉन्ग है, फोक सॉन्ग। बेहद खूबसूरत, कितनी खूबसूरती से जो है आपने गाया, और जैसे कि आपने कहा कि फेवरेट आपका है, तो कहीं ना कहीं वो जो प्रैक्टिस है और वो जो कल्चर के साथ हमारी रूट्स जुड़ी होती है वो गायकी में कहीं ना कहीं दिखता है। तो लक्ष्मी जी, जैसे कि आपने कहा कि अलग अलग जगहों में आपने गाया है, बचपन से ही गाया है, और जैसे कि विंटर कार्निवल की आपने बात कही थी, मेलों की तो हम बात करते ही हैं, लेकिन इस तरह के जो इवेंट्स है वो यूथ को काफ़ी बूस्टअप करते हैं। और जो जैसे कि हम हिमाचल की अगर बात कर रहे हैं तो टूरिस्ट यहाँ पर काफ़ी आते हैं, तो उनके लिए भी एक बूस्ट अप होता है ये। तो ऐसे इवेंट्स में आपने पार्टिसिपेट किया है और आप जीती भी है टाइटल, तो वो जो एक्सपीरियंस होता है कहीं पार्टिसिपेट करने का, अपनी कला को दर्शाने का और लोगों के साथ काम करने का, तो वो किस तरह से एक्सपीरियंस रहा आपका? जी मैम, तो मैम 2018 वॉइस ऑफ कुल्लू हमारे यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया था एक शो,
तो मैम सबसे पहले तो मैंने उसी में पार्टिसिपेट किया। एक बार मैं इंडियन आइडल भी जा चुकी हूँ, बट वहाँ पर उस टाइम पे उतनी प्रैक्टिस नहीं थी, उतना अच्छे से आता नहीं था, बस शौक था, बस क्रेज़ था कि जाना है। तो पापा ने बोला कि ठीक है, सिर्फ एक एक्सपीरियंस के लिए तू चल मेरे साथ, थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस तेरा बढ़ेगा। तो वहाँ पे भी मैं जा चुकी हूँ चंडीगढ़, लेकिन वहाँ पर मतलब ऑडिशन में भी मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई, क्योंकि उस टाइम पे आवाज़ उतनी अच्छी नहीं थी, प्रैक्टिस नहीं थी। तो उसके बाद 2018 में हमारे यहाँ पर वॉइस ऑफ कुल्लू करवाया गया। तो मैम उसमें मैंने फर्स्ट रनर अप की जो पोजीशन हासिल करी थी। तो मैम जो ये एक्सपीरियंस होता है, ये बहुत ही मतलब एक इमोशनल एक्सपीरियंस होता है। मतलब जब 2024 में मैं वॉइस ऑफ कार्निवल मनाली रही, तो मतलब वो मेरे लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। मतलब मेरे पेरेंट्स वो भी मतलब एकदम इमोशनल होकर, भावुक होकर वो लोग रोने लग पड़े कि मतलब उन्हें मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी, उम्मीद थी उन्हें, लेकिन इतना नहीं जानते थे कि मतलब मैं ये शो जो है जीत ही जाऊँगी। मतलब इतनी उम्मीद मुझे भी नहीं थी, सच कहूँ तो। लेकिन मैम ये जो एक्सपीरियंस है, ये बहुत ही मतलब बहुत ही अलग लेवल का एक्सपीरियंस होता है। मतलब ये मैं शेयर भी नहीं कर सकती कि किस तरीके का होता है, ये मतलब अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। लेकिन मैं फिर भी जो भी हमारी आज की यूथ है, जो भी मतलब सिंगिंग में मतलब जो इंटरेस्ट रखती है, मैं उन सभी को यही अपनी तरफ से ये एक वो टिप्स देना चाहूँगी कि आप सभी लोग मतलब अच्छा करें, सीखें। सबसे पहले मैम सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं, कहते हैं ना कि बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं होता। जब तक आप सीखोगे नहीं, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि आप कहाँ से गलत गा रहे हो और कहाँ से अच्छा गा रहे हो। तो सीखना बहुत ज़रूरी है, रियाज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि जिसको भी शौक़ है, और सभी पेरेंट्स को भी मैं यही कहना चाहूँगी, क्योंकि मैम मैंने देखा है कुल्लू मनाली में खासकर लड़कियों को लेके ये हमारी थोड़ी रूढ़िवादी सोच है। मैं उनको गलत नहीं कहूँगी, पेरेंट्स को, वो भी अपनी जगह पर सही है, लेकिन मैम थोड़ी सी रूढ़िवादी सोच अभी भी है कि लड़कियां मतलब सिंगिंग नहीं, यार सिंगिंग तो लड़कियां नहीं कर सकती, मतलब लड़कियों को मतलब शोभा नहीं देती सिंगिंग। तो मैं उन सभी पेरेंट्स से भी यही दरख्वास्त करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप सभी अपने बच्चों को, प्लीज़ जो भी वो करना चाहते हैं, मतलब सिंगिंग कोई बुरी चीज़ नहीं है, प्लीज़ आप अपने बच्चों को आगे सिंगिंग में लेकर जाइए, उनके शौक़ को पूरा कीजिए। और मतलब बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है सिंगिंग, मतलब बहुत ही हर चीज़ से। जी बिल्कुल मैम, जैसे कि आपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में तो बताया ही, लेकिन साथ ही एक जो मैसेज है वो भी आपने दिया है, ना कि सिर्फ यूथ को बल्कि उनके पेरेंट्स को भी दिया है। तो लक्ष्मी जी, आपने बहुत सारे गाने तो गाए हैं, लेकिन एक गाना है जो हमारे पास है और हम चाहेंगे कि हम अपने दर्शकों को वो गाना सुनाएं। तो दर्शकों आइए सुनते हैं एक गीत लक्ष्मी जी द्वारा गाया हुआ। राज़ीदा है सारी दुनिया खुशी दे मालिका, जुगाओ जुगारी खुशी दे मालिका। राज़ीदा है सारी दुनिया खुशी दे मालिका, जुगाओ जुगारी खुशी दे मालिका। फूला
आसे तेरे ओ आसरे पूरी केरे मोनारी आशा तोरी शिया पूरी केरे मोनारी आसे तेरे ओ आसरे पूरी केरे मोनारी आशा तोरी शिया पूरी केरे मोनारी। तो जब आप ये शूट कर रहे थे तो किस तरह का एक्सपीरियंस था? और जैसे कि हमने देखा और भी लोग जो है आपके साथ जुड़ते हैं, क्योंकि गाना एक से तो बनता नहीं है, तो ये जो गाना बनाने का पूरा प्रोसेस था, ये एक्सपीरियंस किस तरह का रहा? तो ये मैम पूरा टीम वर्क है, मतलब मेरे पीछे एक पूरी टीम है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि मेरे खुद के पापा, सबसे बड़ा रोल तो उन्हीं का है, क्योंकि जितना भी पैसा प्रोडक्शन वो सब उन्हीं की बदौलत हुआ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी अपने पापा का। थैंक यू सो मच पापा। तो उसके बाद जितनी भी मेरी टीम रही है, मतलब जिसने म्यूज़िक दिया है, मिस्टर रैप पंडित, मुझे उनका ओरिजिनल नाम नहीं पता है, लेकिन रैप पंडित के नाम से वो बहुत फेमस है। तो रैप पंडित जी ने जो इसका म्यूज़िक दिया है, और जो ये लिरिक्स है मैम, वैसे ये पुराना गीत है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा अपने वे में थोड़ा मॉडिफाई करके थोड़ा गाने की कोशिश करी है। तो उसके बाद और भी जितने भी मतलब कैमरामैन हो गए, सतीश ठाकुर फ्रॉम कुल्लू, तो उन्होंने इसका शूट करा है। और ऐसे ही मतलब बहुत सारी मेरी पूरी टीम, 2 लड़कियां और भी थी साथ में, ट्विंकल और रेखा ठाकुर फ्रॉम बंजार, और ट्विंकल जो कुल्लू से है, तो उन दोनों ने भी मेरा साथ दिया। तो मैम इस तरह से एक आदमी का काम तो ये बिल्कुल भी नहीं होता है। और मैम कैमरे के सामने की बात की आपने, तो कैमरे के सामने शूट करना एक बहुत ही अलग लेवल का एक्सपीरियंस होता है मैम। बहुत ही, सबसे पहले तो मुझे मतलब बहुत थोड़ा झिझक लगती थी कैमरे के सामने काम करने में। फिर धीरे धीरे थोड़ा मैं इसके यूज्ड टू हो गई कि कैमरे के सामने किस तरीके से थोड़ा काम किया जाता है। जो सतीश भैया थे, उन्होंने मुझे थोड़ा सिखाया कि कुछ इस तरीके से आप थोड़ा इस तरीके से थोड़ा एक्टिंग कीजिए और वगैरह वगैरह। तो इस तरह से मैं धीरे धीरे मतलब सीखती जा रही हूँ कि कैमरे के सामने कैसे काम किया जाता है। मतलब कहा जाए कि वो जो काम है अभी प्रोसेस में चल रहा है, और वही एक्सपीरियंस के साथ हम धीरे धीरे जो है सीखते हैं नई नई चीज़ें। तो लक्ष्मी जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि पहले आपने पार्टिसिपेट नहीं किया था इवेंट्स में, और क्योंकि तब प्रैक्टिस नहीं थी इतनी, तो बाद में आपने पार्टिसिपेट किया। तो यही प्रैक्टिस की, रियाज़ की अगर हम बात करते हैं, तो एक सिंगर की लाइफ में या किसी भी आर्टिस्ट की लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये रियाज़ करना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये रियाज़ कहीं ना कहीं छूट जाता है। लेकिन एक सिंगर के लिए जो रियाज़ है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है? जी मैम सिंगर के लिए तो रियाज़ इतना ज़रूरी है कि जितना कि आप पानी पीते हो, आपको पता ही है कि अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आपकी हालत कैसी हो जाएगी। तो मैम सिंगर के लिए रियाज़ भी वैसे ही है। अगर आप रियाज़ नहीं करोगे तो आप मतलब अगर आप 10 दिन भी रियाज छोड़ देते हो तो आप 1 साल पीछे चले जाओगे, कि आप जैसी आपकी आवाज़ 1 साल पहले थी, आप बिल्कुल ठीक 1 साल पीछे पहुंच जाओगे। तो रियाज मैम बहुत ज़रूरी है, मतलब कंटिन्यूटी में। ऐसा नहीं कि आप लगातार ही पूरा दिन ही रियाज कीजिए, मतलब थोड़ा थोड़ा सुबह उठ के थोड़ा सा कीजिए। मतलब रियाज मतलब बहुत ही मस्त, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब रियाज बहुत ही ज़रूरी है मैम। जी बिल्कुल लक्ष्मी जी, जैसे कि आपने अलग अलग जो है गाने हमें सुनाए, हमने आपसे कुल्लू का गाना भी सुना, हिंदी भी सुना, लेकिन साथ ही आप गज़ल भी गाती हैं, उसमें भी आप रुझान रखती हैं। तो मैं चाहूँगी कि एक अपनी कोई मन पसंदीदा जो गज़ल है वो आप हमारे दर्शकों को सुना दें। जी मैम, तो मैम मेरी एक बहुत ही पसंदीदा पर्सनल फेवरेट गज़ल है, तो आपने तो सुनी होगी, सलोना सा सजन है। तो मैम इसके बोल कुछ इस तरीके से सलोना सा सजन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ, जिया में एक अगन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ, तुम्हारे रूप की छाया में साजन, तुम्हारे रूप की छाया में साजन, तुम्हारे रूप की छाया
बड़ी ठंडी जलन है और मैं हूँ सलोना सा सजन है और मैं हूँ। रचेगी जब मेरे हाथों में मेहंदी, रचेगी जब मेरे हाथों में मेहंदी, रचेगी जब मेरे हाथों में मेहंदी, इसी दिन की लगन है और मैं हूँ सलोना सा सजन है और मैं हूँ। बेहद खूबसूरत मैम, कितनी खूबसूरती से जो है आपने हमें ये गज़ल सुनाई है। जी। तो जैसे कि हमने रियाज़ की बात की आपकी, और जैसे कि आपने इतना जो है अच्छा मैसेज भी दिया और इतनी अच्छी बात भी की कि पानी की तरह है, जैसे पानी की बिना नहीं जी सकते, वैसे ही रियाज़ है, रियाज़ के बिना सिंगर जो है नहीं रह सकते। जी। तो लक्ष्मी जी, जैसे कि अगर हम बात करें इंस्पिरेशन की, इतना प्यारा आप गाती हैं और इतने अच्छे जो है आपने हमें सॉन्ग सुनाए अभी तक, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि इतना अच्छा जब हम गाते हैं, किसी कला में हम आगे जाते हैं, तो कोई ना कोई इंस्पिरेशन ज़रूर हमारा होता है, या कोई ना कोई ऐसा मोटिव होता है, या कोई ना कोई हम चीज़ ऐसी चाहते हैं कि दुनिया के सामने करते। तो आपका इंस्पिरेशन क्या था? जी मैम, बचपन से ही मतलब श्रेया घोषाल जी और लता मंगेशकर जी, खासकर लता मंगेशकर जी के गाने सुन सुन के मतलब बड़े हुए हैं, तो वो मेरी काफ़ी पर्सनल फेवरेट रही है बचपन से ही। जी मैम, तो उनके गाने सुन सुन के मतलब उनके बहुत से प्यारे प्यारे गीत हैं, आपको पता ही है, बहुत से सुंदर सुंदर और बहुत से प्यारे प्यारे उनके गीत हैं, तो उनको देख देख कर मुझे लगता था कि वाओ, ये कितना अच्छा गाती हैं, काश मैं भी इतना अच्छा सुरीला गा पाती। तो इस तरह से धीरे धीरे शौक पैदा होता गया, तो उनको देख देख के सीखते गई बहुत सी चीज़ें। जी बिल्कुल, बहुत खूब। तो लक्ष्मी जी, जैसे कि हमने आपसे गज़ल भी सुनी, भजन भी सुना और हिंदी भी सुना, पहाड़ी भी, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि जो आपका प्यार है, रुझान है, ज़्यादा फोक की तरफ है, हमारे पहाड़ी गीतों की तरफ है। तो उसकी अगर हम बात करें, जहाँ हम यूथ की बात करते हैं, थोड़ा सा वेस्टर्नाइजेशन आजकल हो रहा है। बच्चे जो है हिमाचल से बाहर जाते हैं क्योंकि स्टडीज़ भी करनी है, ग्रोथ भी चाहिए, लेकिन वहीं अगर हम आपकी बात करें तो कहीं ना कहीं वो कल्चर की तरफ हम रुझान देख पा रहे हैं। तो ये जो कल्चर है उसको समझना ज़रूरी भी है और उसको बचाना भी ज़रूरी है, इस पे आपका क्या कहना है? जी मैम, हमारी रूट्स जो है हमारा कल्चर ही है, क्योंकि जहाँ पर हम पैदा हुए हैं, हम हिमाचल जैसी देव संस्कृति में पैदा हुए हैं, तो यहाँ पर कल्चर बहुत ही ज़रूरी है। मतलब कल्चर, अगर आप कल्चर को फॉलो नहीं करते तो मैं नहीं मानती कि आप एक हिमाचली या फिर आप कुल्लू से बिलोंग करते, तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं मानूंगी कि मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप एक हिमाचली हो, क्योंकि हिमाचली जो दिल से हिमाचली है मैम, वो अपने कल्चर को हमेशा आगे लेके जाएगा, चाहे वो कहीं पे भी रहिए, दुनिया के किसी भी कोने में रहे, वो मैं हमेशा यही प्रेफर करूँगी कि उसको अपने कल्चर को साथ लेके चलना ही चाहिए मैम। कल्चर बहुत ही मस्त है हमारे लिए, तभी हमारी पहचान है मैम, कल्चर से ही हमारी पहचान है। जी मैम। जी बिल्कुल लक्ष्मी जी, जैसे आपने कहा कि कल्चर से हमारी पहचान है और कल्चर को हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, वहीं जैसे हमने मेलों की भी बात की, कुल्लू दशहरे की बात की, गीतों की बात की, फोक सॉन्ग्स की हम बात कर रहे हैं, तो कल्चर के साथ कहीं ना कहीं जो हमारे हिमाचल के वाद्य यंत्रों की अगर हम बात करें, कुल्लू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, और जब भी हम देखते हैं कुल्लू दशहरा होता है तो जो हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्र है उन्हें बजाया जाता है जब भी कोई देवता आते हैं। लेकिन वही समय के साथ जो हम चेंज की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका इस्तेमाल भी इस समय में कम हो रहा है, और आने वाले समय की अगर हम बात करें तो हो सकता है वो बहुत नामात्र हो जाए। तो ये जो वाद्य यंत्र है, इनको हम किस तरह से बचा के रख सकते हैं? जी मैम, तो मैम वाद्य यंत्र भी उतने ही ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारी जो पुरानी लोक संस्कृति थी और जो अभी भी चलती आ रही है मैम, मैं देखती जा रही हूँ कि आप ठीक कह रही हैं कि धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी
मॉडर्नाइज होती जा रही है, थोड़ा लुप्त होती जा रही है चीज़ें, जो युवा का जो है रुझान थोड़ा चेंज होता दिखता मुझे नज़र आ रहा है। मैम मैं ये कहूँगी कि थोड़ा चेंज भी ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप अपनी रूट्स को भूल जाएं। जो आपकी रूट्स हैं उसको आपको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि मतलब जो हमारे जितने भी हमारे वाद्य यंत्र हैं, मैं चाहती हूँ कि आप सभी दर्शक जो भी मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि उसको संजो के रखना, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा जो है ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। ये कोई वो नहीं है कि हमारी जिम्मेवारी है, ये हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। क्योंकि अपनी हिमाचली इंडस्ट्री को अगर हमें थोड़ा बड़ा लेवल देना है तो अपने वाद्य यंत्रों को थोड़ा और अच्छे से मतलब मॉडर्नाइज करके थोड़ा सा चेंजेस लाके, थोड़ा चेंज तो मैम थोड़ा ज़रूरी है मेरे हिसाब से, थोड़े चेंजेस, क्योंकि तभी मैम हमें आगे थोड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म मिल पाएगा। जो भी हमारे लोकगीत हो गए, थोड़ा उसको मॉडर्नाइज करके भी हमें थोड़ा आगे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेप्टेंस हमारे लोगों में बहुत कम है, मैं देख रही हूँ। थोड़ा एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी हमारे लोगों को, तभी हमारा जो हिमाचली फोक है थोड़ा आगे जाएगा मैम। जी मेरे हिसाब से ये है। बाकी मैं उनको गलत नहीं कह रही हूँ, जो लोग भी अपना सबका विचार होते हैं इसको लेके, तो मेरे विचार से ये है मैम। बाकी जी बिल्कुल लक्ष्मी जी, जैसे कि आपने कहा कि जो वाद्य यंत्र है उनको भी बचाना चाहिए, लेकिन साथ ही जैसे हम लोग गीतों की बात कर रहे हैं, बातें हम कर रहे हैं, और जो हमारे दर्शक है वो एक्साइटेड रहते हैं कि कुछ ना कुछ अगर हम सुनते रहें, तो मैं चाहूँगी कि जैसे हम हिमाचली गानों की बात करें, हिमाचली कल्चर की हम बात करें, तो एक हिमाचली गाना और आप हमारे दर्शकों को सुना दें। जी मैम। तो मैम ये भी मेरा बहुत ही पर्सनल फेवरेट सॉन्ग है। मतलब मैंने इसको बहुत बार परफॉर्म भी किया है, और एक बार कॉलेज के टाइम पे मैंने इसको मतलब प्रेजेंट भी किया था। कुल्लू कॉलेज की तरफ से मैंने इस गाने को प्रेजेंट किया था, क्योंकि बहुत ही सुंदर गीत है, कुल्लू का ही फोक है। चेलरू बाशिला बोना रे डाड़ा, ओ मेरी चिड़िए बोना रे डाड़ा, चेलरू बाशिला बोना रे डाड़ा, ओ मेरी चिड़िए बोना रे डाड़ा, मिले ना केरी तू पानी रे नाड़ा, ओ मेरी चिड़िए पानी रे नाड़ा, मिले ना केरी तू पानी रे नाड़ा, ओ मेरी चिड़िए पानी रे नाड़ा, सेंगेती गूंधड़ी लोभेरी माड़ा, ओ मेरी चिड़िए लोभेरी माड़ा, लोभ तेरा एंढा जेंढा पानी रशबाड़ा, ओ मेरी चिड़िए पानी रशबाड़ा, चेलरू बाशिला पानी रे नाड़ा, ओ मेरी चिड़िए बोना रे डाड़ा। बेहद खूबसूरत लक्ष्मी जी। जैसे कि आपने बताया कि जो ये गाना है आपने बहुत जगह परफॉर्म किया है, कॉलेज की आपने बात की, तो अगर हम स्टडीज़ की बात करें, तो जब हम स्टडी करते हैं, फ्यूचर बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि जो जॉब है वो भी हमें मिले, और जो हमारा मन है, जो हमारा पैशन है, उसको भी हम फॉलो करें। तो स्टडीज़ के बारे में अपना थोड़ा सा बताइए। जी मैम, सबसे पहले तो फर्स्ट टू फिफ्थ केजी नर्सरी टू फिफ्थ जो मेरी शिक्षा हुई, वो मेरे खुद के गांव जाना गांव से मैं बिलोंग करती हूँ, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट जाना गांव। तो मैम मेरी पढ़ाई जाना से ही हुई। उसके बाद 6 to 10 मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि सरस्वती विद्या मंदिर लरांकेलो से 6 to 10 मैंने अपनी शिक्षा पूरी की। और उसके बाद फिर मैम +1 +2 मैंने डिस्ट्रिक्ट कुल्लू GSS गवर्नमेंट कॉलेज गर्ल्स स्कूल सुल्तानपुर, तो उसके बाद की शिक्षा मेरी वहाँ से शुरू हुई। तो मैम उसी वक्त मैंने जो है म्यूज़िक सीखना शुरू किया। शौक तो बचपन से ही था, लेकिन मौका नहीं मिला, क्योंकि गांव में आपको पता है कि इतनी फैसिलिटीज़ होती नहीं है। तो मैम मौका मुझे +1 +2 से ही जो है गाना सीखने का, म्यूज़िक सीखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो कुल्लू में हमारी अकेडमी है सूत्रधार, और कुछ टाइम मैंने सूत्रधार में सीखा। और उसके बाद कुछ टाइम जब मैं कॉलेज आती थी, तो ऊपर ढालपुर हमारी एक जगह है बहुत ही प्यारी, जहाँ पर कुल्लू का दशहरा हर साल लगता है। तो ढालपुर में मैम श्रीमान देव ठाकुर जी की अकेडमी है, देव अकेडमी के नाम से। तो देव सर ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो मैम इस तरह से मेरी जो है म्यूज़िक की जर्नी शुरू हुई। तो मैम आपने पूछा कि
आपने जॉब के बारे में बात करी, तो मैम मेरा पहले से ही यही था कि अगर मुझे जॉब भी करनी है तो मुझे म्यूज़िक एज अ म्यूज़िक टीचर ही जॉब करनी है या एज अ जी। म्यूज़िक प्रोफेसर ही जॉब करनी है। जी। तो क्योंकि मेरा बचपन से ही यही ड्रीम था, या तो फिर आर्टिस्ट बनना है या फिर मुझे टीचिंग लाइन में, तो मेरा इसी में ही था कि जॉब भी करूँगी तो म्यूज़िक लाइन में ही जॉब करूँगी, और अगर जी। करूँगी भी तो या फिर सिंगिंग करूँगी या फिर जॉब करूँगी। जी बिल्कुल लक्ष्मी जी, जैसे अभी हाल फिलहाल में भी जो आप है अपनी स्टडीज़ परस्यू कर रही हैं साथ साथ, और म्यूज़िक में भी आप हैं, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि हम स्टडीज़ भी कर रहे हैं, म्यूज़िक भी आप जो है अपना लोगों तक पहुंचा रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कभी हेक्टिक भी हो जाता है कि मैनेज भी करना है, स्टडीज़ भी है, अपने पैशन पर भी आप काम कर रही हैं साथ के साथ, तो किस तरह से मैनेज होता है ये सब? जी मैम, मैनेज करना वैसे काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि अगर तो शोज़ की बात आई तो जगह जगह शोज़ के लिए जाना पड़ता है, तो पढ़ाई में थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। लेकिन मुझे इतना नहीं होता, क्योंकि मेरी पढ़ाई जो है म्यूज़िक से रिलेटेड है, क्योंकि मैं मास्टर्स कर रही हूँ म्यूज़िक में, अभी मेरा ये लास्ट 4th सेमेस्टर चल रहा है म्यूज़िक में। जी। तो मैम मुझे इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस एक्चुअली में आई नहीं, मैं सच कहूँ तो, क्योंकि मेरा जो है पढ़ाई भी मेरी पहले से म्यूज़िक में ही हो रही है। +1 +2 और कॉलेज में भी मैंने अपना मेजर सब्जेक्ट जो है म्यूज़िक ही रखा था। जी। तो मैं कहूँगी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे उतनी मुश्किल नहीं आई, क्योंकि जी। मेरा म्यूज़िक में ही, पढ़ाई भी मुझे म्यूज़िक में ही करनी है और मुझे गाना भी गाना ही है, तो इसलिए मुझे उतना मुश्किल नहीं हुआ। लेकिन मैनेज करना काफ़ी हो जाता है, कभी कभी हो जाता है मैम। जी जी। बिल्कुल। लक्ष्मी जी, जैसे कि आपने बात कही कि क्योंकि आप प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं थी, इसीलिए जो है आपका इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है आपको भी कॉलेज में, लेकिन वहीं हम अगर फ्यूचर की बात करें, आपके आने वाले समय की बात करें, तो फ्यूचर में हम कहाँ देख पाएंगे लक्ष्मी जी को? जी मैम मेरे पर्सनल पर्सपेक्टिव के हिसाब से तो मैं चाहूँगी कि मैं एक बड़े प्लेटफॉर्म पे एक आर्टिस्ट ही बनूँ। बाकी साथ साथ मैं पढ़ाई भी करती रहूँगी, और मतलब चाहूँगी कि थोड़ा अपना जॉब भी हो साथ में, म्यूज़िक टीचर एज अ प्रोफेसर या फिर कुछ भी, तो चाहूँगी कि साथ साथ में वो भी चले। लेकिन मेरा जो पर्सनल से बचपन से जो मेरा सपना है, दिली तमन्ना जो मेरी है कहेंगे, वो मेरी हमेशा से एक बहुत ही अच्छा सिंगर बनने की और आर्टिस्ट बनने की मेरी जो बचपन से ही जो मेरी इच्छा है। तो मैं चाहूँगी कि मैम अपने कल्चर के लिए मैं काम करूं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि हमारी हिमाचल की जो इंडस्ट्री है वो भी एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जाकर मतलब चमके। अभी भी बहुत से लोग काम कर रहे हैं अपनी हिमाचल इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए, तो मैं भी उन सभी के साथ अपना सहयोग देना चाहूँगी कि मैं भी उन सभी के साथ काम करके अपनी हिमाचली इंडस्ट्री को एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे सकूँ, ताकि हमारे हिमाचल को भी लोग दुनिया भर में जाने, पूरे वर्ल्ड वाइड लोग हमारे हिमाचल को जाने, हमारी संस्कृति को पहचाने। जी बिल्कुल लक्ष्मी जी, जैसे कि हमने आपसे बहुत सारे जो गाने हैं वो तो सुने, लेकिन मैं चाहूँगी कि एक छोटा सा अगर आप हिंदी गाना जो है हमारे दर्शकों को सुना दें। जी मैम, तो मैम लता मंगेशकर जी का ही एक बहुत ही प्यारा सा गीत है, रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रहे ना रहे हम। जब हम ना होंगे तब हमारी खाक पे तुम रुकोगे, चलते चलते अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे, चलते चलते वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रहे ना रहे हम।
बेहद खूबसूरत लक्ष्मी जी, कितनी खूबसूरती से जो है आपने हमें ये गाना सुनाया। इतने सारे गाने तो हमने सुने ही, लेकिन साथ ही एक जो मेरे मन में प्रश्न है वो ये होता है कि जैसे हम यूथ को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, जैसे आपने पैशन अपना फॉलो किया, वो लोग भी अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं, तो उन यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? जी मैम, उनके लिए तो मैम मैं अभी इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट फिर भी जितना मेरा एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगी कि मैम सबसे बड़ा हाथ पेरेंट्स का ही होता है, क्योंकि जब तक पेरेंट्स घर पे अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक उनको वो दिशा नहीं मिल पाएगी। क्योंकि मैम अगर घर से आपके दिमाग में वर्डन डाला जाएगा कि आप ज़बरदस्ती पढ़ाई करो, तो उस पढ़ाई में मेरे हिसाब से वो पढ़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो कोई भी काम हो तो वो ज़बरदस्ती का काम कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी पेरेंट्स हैं प्लीज़ अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि म्यूज़िक एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। कहा जाता है कि सीधा भगवान से मिलने की जो है रास्ता, सबसे आसान रास्ता म्यूज़िक को कहा जाता है, संगीत को कहा जाता है। तो मैं उन बच्चों के लिए यही कहना चाहूँगी, उनके पेरेंट्स से मैं पर्सनली ये कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स उनको सपोर्ट करेंगे तभी वो लोग एक अच्छा प्लेटफॉर्म हासिल कर पाएंगे। बिल्कुल लक्ष्मी जी, मतलब कहा जाए कि जो प्रैक्टिस है वो भी करनी चाहिए और कहीं ना कहीं समझ भी होनी चाहिए पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, और जो प्रैक्टिस है वो नहीं रोकनी चाहिए और म्यूज़िक के साथ आगे जाना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आज आने के लिए और हमारे साथ जो आपका एक्सपीरियंस है वो शेयर करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने दर्शकों का हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए। लेकिन इतना ही नहीं दर्शकों, जाते जाते भी मैं लक्ष्मी जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि मैम जाते जाते भी आप हमारे दर्शकों को एक गाना सुनाती हुई जाए। जी मैम, तो मैम कुल्लू का ही एक बहुत प्यारा सा फोक है जी। झूरी री बोलो आँख टिरे हो जेंढी चनड़ी री लोई तेरे बोलो भड़ने गे हो जान आसे तेबे अपनी गे खोई जान आसे तेबे अपनी हो जान आसे तेबे अपनी गे खोई जान आसे तेबे अपनी हो जान आसे तेबे अपनी गे खोई जान आसे तेबे अपनी हो जान आसे तेबे अपनी गे खोई जान आसे तेबे अपनी। झूरी रे बोलो दांदड़ू रे हो जेंढे दाड़ू रे दाड़े तेरे बोलो हंसने गे हो कचलाए काड़ी जूम हरे खाने कचलाए काड़ी जूम हरे हो कचलाए काड़ी जूम हरे खाने कचलाए काड़ी जूम हरे हो कचला